जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। यूपी गवर्नमेंट स्कीम जो लॉन्च हुई है, उस यूपी गवर्नमेंट स्कीम में देखिए कि 2 लाख युवाओं को मिलेगा सरकार का तोहफा। नौकरी के साथ मिलेगी एक मुफ्त 6,000 रुपये की किस्त। तो क्या है ये 2 लाख युवाओं को सरकारी तोहफा मिलेगा? आप सुनोगे तो 2 लाख, सुनोगे 3 लाख, सुनोगे 5 लाख, जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसा कि कल जो बजट पेश हुआ है, उसमें भी बजट में भी दिया गया, केंद्र का बजट जो पेश हुआ है कि उसमें 80 लाख युवाओं को सालाना जॉब दी जाए, नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए। सीता निर्मला रमण ने इसकी चर्चा की है। आप सुनते होंगे 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरियों की बात हमेशा चलती रहती, इससे कम की नहीं होती। होती कितनी भर्तियां हैं, क्या होता है? चलिए इस यूपी योजना की बात सोचते हैं, समझते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया, कैसे मिलेंगे ये 6,000 रुपये। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्तर पर ऐसे छात्र जो ITI, सामान्य इंजीनियरिंग स्नातक युवाओं को विभिन्न संस्थानों में ट्रेनिंग दी जा रही है, इन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय बजट में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की घोषणा का लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को अब इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले प्रति माह भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्राप्त होने पर 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो जो युवा ITI और सामान्य इंजीनियरिंग में स्नातक में जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसमें केंद्र में जो बजट हुआ पास, वो 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को जो इंटर्नशिप देने की बात कही गई है, उसके बारे में बात है कि ये युवा वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए और 6,000 रुपये प्रति माह ये भत्ते के रूप में प्राप्त करेंगे और उसके बाद ये जॉब पाएंगे। उत्तर प्रदेश के 2 लाख युवाओं को बजट का तोहफा, ट्रेनिंग के बाद पूरे 6,000 रुपये। जैसे ही ट्रेनिंग की समाप्त होगी वैसे ही 6,000 रुपये प्रारंभ हो जाएंगे, चाहे उनकी जॉब लगे या ना लगे। ऐसे युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कितने युवाओं को? 2 लाख। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्तर पर ITI सामान्य इंजीनियरिंग स्नातक के युवाओं को मुख्यमंत्री शिक्षता योजना के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों का इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत उनको आज की ज़रूरत के अनुसार उद्योगों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सकें। जो युवा हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग इसी बात की दी जा रही है कि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। रोजगार कैसे प्राप्त करेंगे? कंपनियां उत्तर प्रदेश में नहीं है, विदेश जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो 500 कंपनियों की बात की गई, कहाँ लगेंगी, कहाँ आएंगी, कोई पता नहीं। चर्चा सुनते रहिए। पिछले साल की बात की जाए तो ITI में 83,000 उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 11,000 और इंजीनियर में 30,000 से अधिक छात्रों को इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई थी, जबकि नए सत्र में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले साल की बात की जाए तो उच्च शिक्षा में 83,000, इंजीनियरिंग में 11,000, उसके बाद इंजीनियरिंग में 30,000 से अधिक छात्रों को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, ITI में 83,000, उच्च शिक्षा में 11,000, इंजीनियरिंग में 30,000 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई थी। उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। जब ट्रेनिंग पूरी हो गई होगी तो उनको रोजगार मिल गया होगा, ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और अगर ऐसे युवा जिन्होंने इन विभागों में डिप्लोमा प्राप्त कर लिया है, ट्रेनिंग कर ली है और उन्हें जिस सेक्टर में नौकरी मिल गई है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन्हें नहीं मिली है और ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो वो भी अपना प्रतिशत दर्ज कराएं कि कितने युवाओं को नौकरी मिल चुकी है, जो मिल चुकी है, और कितनों को नहीं मिली है इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग करने के बावजूद। फिर उनका क्या हुआ, वो अब क्या कर रहे हैं, आगे उनके लिए सरकार ने क्या सोचा, ये आपको पूरी प्रक्रिया आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिर्फ ITI में 1.5 लाख और उच्च शिक्षा में 20 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया गया। प्रदेश में ITI के युवाओं को केंद्र की ओर से 1,500 और प्रदेश की ओर से 1,000 अर्थात कुल 2,500 भत्ता दिया जाता है। बात सुनिए, कहा ITI में 1.5 लाख
और उच्च में 20,000 से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में ITI युवाओं को केंद्र की ओर से 1500, जो युवा ITI करेंगे उनको केंद्र की ओर से 1500 और प्रदेश की ओर से 1000, अर्थात कुल 2500 रुपये भत्ता दिया जाता है। साथ ही इसमें कंपनी भी अपना भत्ता देती है। इसी तरह शिक्षा स्तर पर 4500 केंद्र सरकार, 1000 प्रदेश सरकार, 3500 कंपनी को मिलाकर 9000 महीने दिए जाते हैं। क्या इन युवाओं को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो सभी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब केंद्र बजट में 500 कंपनियों में 500 अधिक टॉप मोस्ट कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की योजना है, जिसके अंतर्गत रियल लाइफ व्यवसाय का अनुभव, रोजगार के अवसर के लिए 1 साल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। शीर्ष व अन्य प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप से युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल जाएंगे। वह यहाँ पर ट्रेनिंग पाने के साथ साथ खुद को अपने लिए तैयार भी कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान मिलने वाले भत्ते से उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। बिल्कुल बात सही, अगर इन्हें सबको मिल जाता है तो आर्थिक सहयोग जरूर प्राप्त होगा। इंटर्नशिप की योजना प्रारंभ हो गई है। जो युवा ITI कर चुके हैं वो इंटर्नशिप में अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। उसके बाद जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जरूर प्राप्त करें। यदि आपको ये लाभ प्राप्त होता है तो बहुत ही अच्छी और आपके जीवन से भविष्य से जुड़ी हुई ये योजनाएं हैं। योजनाएं सारी सफल हो जाती हैं, आपको मिल जाती हैं तो निश्चित ही इसमें जीवन बदलेगा। ऐसा ही बात नहीं है, सरकार जो योजना चलाती है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा देख के ही चलाती है। सरकारी जॉब ना दे सके तो यही सोचती है कि प्राइवेट कंपनियों में जाकर के आप अच्छा प्रोफेशन करके अपना 2 रुपये पैदा कर सकें। तो सभी युवाओं को, जो केंद्र सरकार ने 500 कंपनियों को इंटर्नशिप के लिए वादा किया है, आपको कितना आप हो सकता है कितना नहीं हो सकता है ये भविष्य की बात है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सरकार, राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार, ये तो युवाओं के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही है। मंच पर कुछ भी कहती हो लेकिन बाकी में कोई काम नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी दर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में 8 सालों से 7 सालों से कोई भी जॉब नहीं आई है और ना ही आने की संभावना भी है। तो आप अपना जैसे भी करियर बना सकें बनाएं, किसी के पीछे ना रहें। हेडिंग हम आपको और दिखा दें आगे, देखिए यूपी में 20 लाख परिवारों को घर का सपना होगा पूरा, बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। जो बजट पास किया गया उसमें बताया गया कि 20 लाख परिवारों को, यूपी के 20 लाख परिवारों को घर का सपना पूरा, जिनके पास घर नहीं उनका घर पूरा होगा। किसका होता घर पूरा, किसका नहीं होता है, हमें लगता है तो यूपी में तो घर तोड़े जाते, घर पूरे कहाँ होंगे। जितना बुलडोजर चलता है, घरों पर चलता है, तो घर पूरे कैसे होंगे, जब तोड़े जाएंगे तो बनेंगे कैसे, मेरे समझ में नहीं आता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें कि हम भी आपकी राय ले सकें कि आपके मन में क्या विचार हैं, क्या भाव हैं सरकार के प्रति, अपने प्रति और देश में, राज्य में जो हो रही वर्तमान स्थितियों में, उनका सबका फीडबैक हमें भी मिलता रहे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।